पेट की आग ऐसी हो कि जब आदमी मर जाना किसी के घर में, इस पेट में जब भी आग लगे आदमी आंसू पूछ के जब भी रोटी खा ले दूसरे ही दिन। कि तेरा बाप होता तो क्या करते। जब मेरा बाप मरा था ना, उसके 15-20 दिन बाद ही चले गए थे हम खेतों में गेहूं काटने, अपनी ईखों को नलाने, अपने खेतों में पानी देने। आज भी हमारे बाप को 20 साल हो गए, आज भी रोते हैं हम, वो हमारे भितरले में हैं। रोज की रोज सोशल मीडिया पा के नहीं रोती मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए। राम राम भाई सभी को, हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। क्योंकि बच्चों के स्कूल में आज ही रक्षाबंधन मनाई जा रही है। सुबह से मैं बच्चों की तैयारियों में लगी हुई हूँ रक्षाबंधन की। मैं मिट्टू की तैयारी ऑलमोस्ट डन है, नोनों की तैयारी अभी रहे। और मिट्टू की तैयारी में दिखाती हूँ कि मिट्टू ने क्या क्या रख रखा अपने स्कूल के लिए। नमस्ते जी, आज हमारी मिट्टू दीदी के स्कूल में है रक्षाबंधन का त्योहार। मिट्टू दीदी ने पहन लिया है सरारा वाला सूट। और ये तो बता दे राखी क्या लेके जा रही है और क्या मीठे में क्या लेके जा रही है। राखी तो खरीदेंगे। अच्छा, मीठे में क्या है। मीठे में है बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू। और क्या क्या बैग दिखा आज, ऐसे तो नहीं बात बनने की। आप नहीं जा रहे हो। आप गिफ्ट में क्या लेके जा रहे हो। तो गिफ्ट में मिला ही ना कुछ मिला है ना। दीदी ने तो रख भी ली 3-3 चॉकलेट। आप भी ले जाओ, चॉकलेट दे दियो। ना ले जावे। ले जाऊंगा। तो तैयार हो जा भैया। कमीज न मिल रही। अच्छा, हम दे देंगे, हमसे बोलते हैं आप। लंच मैंने बना दिया है। किसने? ये ली है मिठू ने राखी। अच्छा ये है, हाँ वेरी सुंदर। और ये है चॉकलेट्स और लड्डू का डिब्बा। लड्डू का डिब्बा फ्रिज में रखा है। निकाल ला बेटा उसे भी। श्रीमती नोना देवी। गंदी बात रखा वैसे वहीं पर। बच्चों को तो भेज दिया उनके स्कूल में। और भाई अब बात करती हूँ मैं कल के कमेंट पे। कल मेरे बेटे का जन्मदिन था परसों, तो हमने केक कटिंग भी नहीं करी थी। और आपने उस व्लॉग में देखा भी होगा कि जैसे हम घर में रहते हैं, जिस तरीके के हमारे कपड़े घर में थे, हम उस तरीके के ही कपड़े पहन के गए थे। पर फिर भी बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि अगर तेरा खुद का बाप होता तो तू क्या जाती, या तेरे पति को इतनी भी शर्म नहीं है, वो बच्चे का केक काटने चला गया, उनके पापा हॉस्पिटल में हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब किसी बात का पता ना हो तो उसकी पहले पूरी पुष्टि कर लिया करो। जिस टाइम पे हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाने गए थे, हमारे पापा जी की छुट्टी हो गई थी उस दिन और वो घर आ गए थे, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, उनके सांस की दिक्कत है। सांस की बीमारी समझते हो, इंग्लिश में बता दिया होगा तो शायद समझ में नहीं आया होगा, कुछ के दिमाग में भी दिक्कत हो गया तो उन्हें भी समझ में नहीं आता। तो मैं हिंदी में बता देती हूँ। सांस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान के लग जाती है वो प्रॉपर पूरी उम्र तक ही रहती है। और वो ऐसी चीज़ नहीं है कि भैया आज ठीक हो जाएगी या कल को ठीक हो जाएगी। तो वो प्रॉब्लम उनको रहने वाली है लाइफ टाइम। वो पिछले कई साल से दिक्कत है उन्हें, और पिछले 3 महीने में 3 बार वो एडमिट हो चुके हैं। इस बीच कौन सी चीज़ ऐसी है जो स्किप करी गई है, या कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं हो रही है। तो ये बीमारी उनके परमानेंट है और ये बीमारी जाने वाली नहीं है पूरी उम्र भी। तो वो घर आ चुके थे, उसके बाद ही मैं बेटे को लेके गई थी, जिसमें कि उसकी केक कटिंग भी नहीं करी है बच्चे की, सिर्फ उसे वहाँ घुमाने लेके गए थे। और भैया मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि पूरे दिन मैं किसी को रोता नहीं दिखा सकती, या किसी को ये नहीं दिखा सकती कि भैया पूरे दिन हम तो गम में डूबे पड़े, हम तो कतई मर ही गए। क्योंकि मैंने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है वो मनोरंजन का बना रखा है, मेरी डेली लाइफ का बना रखा है। और मैं जो चीज़ें दिखाती हूँ, जो होती हैं वो दिखाती हूँ। झूठ फरेब फांपड़े पीटने मेरे बिल्कुल भी बस की नहीं है, और ना ही मैं पीट सकती हूँ। तो उसमें कोई चीज़ अगर किसी को गलत लग रही हो, या एक 5 साल के या 6 साल के बच्चे का आप इतना भी मन ना रख पाओ, तो फिर किस चीज़ के माता पिता हो आप। कर्तव्य इंसान के सबकी तरफ होने चाहिए, अपनी तरफ भी होने चाहिए, बच्चों की तरफ भी होने चाहिए, सब रिश्तों की तरफ भी होने चाहिए। तो इतना हमें भी पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है और क्या गलत नहीं है। मेरी मम्मी शुगर पेशेंट है, और मेरी मम्मी पिछले 6 दिन से ऐसे पड़ी हुई थी, ये हो रहा था कि पता नहीं कद प्राण निकल जाएंगे उसके। क्या तब रोटी नहीं बनी मेरे घर में, क्या तब मैं बाहर नहीं गई थी। भैया ऐसा है, यो है मेरी ड्यूटी। मेरी तो नौकरी भी हुई है
मेरा तो बिजनेस भी यही है, मेरा तो काम भी यही है। मेरे घर में खाना पके ना पके मेरी वीडियो जरूर बनेगी, क्योंकि भैया मेरी है रोजी रोटी, सीधी सी बात यहाँ है। और मैं मेरी रोजी रोटी अगर छोड़ दूंगी तो मैं मेरे बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी, मैं मेरे बच्चों को कपड़े कहाँ से पहनाऊंगी, मैं मेरे बच्चों की फीस कहाँ से जमा करूंगी, या मैं मेरे बच्चों की परवरिश कहाँ से करूंगी। मैं यहाँ QR कोड लगा रही हूँ, आप उस पर पैसे भेजते रहना और मैं वीडियो बनाना फिर बंद कर दूंगी। देख लूंगी भैया यो बीमार है तो मैं वीडियो नहीं बना रही, कोई बात नहीं, मेरे पैसे आपके घर से आ जाएंगे। अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है तो मैं वीडियो नहीं बना रही, कोई बात नहीं, मेरे पैसे वहां से आ जाएंगे। मेरे घर में 2-4 डंगर नहीं खड़े हैं कि भैया मैं दूध बेच के तो पैसा कमा लूंगी। मेरे पति की कोई नौकरी नहीं है कि मेरे पति की नौकरी आ जाएगी, कोई बात नहीं, मैं वहां से पैसा कमा लूंगी। मेरे पास कोई और बिजनेस नहीं है जिसमें से मैं पैसा कमा के अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मेरे पास सिर्फ यही मेरा बिजनेस है, यही मेरी रोजी रोटी है और यही मेरा काम है। अगर आपको नहीं देखना अच्छा लगता तो आप मत देखो। वही सरकारी नौकरी वालों वाली बात है भैया, घर में सिचुएशन कैसी भी हो, जिस बंदे की ड्यूटी है वो ड्यूटी पे जाएगा। तो वैसे ही मेरा भी काम है, चाहे मैं खुद मर रही हूँ, चाहे मेरे बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही हो, चाहे मेरे पति को कितनी तकलीफ हो रही हो, मेरा काम वीडियो बनाने का है। मैं बनाऊंगी और मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी रोजी रोटी है, मेरे बालक पढ़ते हैं इससे। तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। और जिनकी जुबान चलती है ना कि भैया इस सिचुएशन में भी वीडियो बना रही, तो भैया QR कोड दे दूंगी, मुझे पैसे दे दिया करो, मैं फिर उस दिन देख लिया करूंगी कि मैं आज वीडियो ना बनाऊं। मैं तो उस स्थिति में हूं कि भगवान ना करे मुझे कुछ भी हो जावे ना, मेरा अटैक भी पड़ जावे, मैं तो भी कैमरा उठा के वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी जरूरत है, मुझे बच्चे पालने हैं। तो कृपया करके हर इंसान की अपनी एक सिचुएशन होती है, उसका अपना खुद का कुछ होता है, तो ज़्यादा ज्ञान ना बांटे करें। हर चीज़ की नॉलेज मुझे भी है, धूप में दौड़े मेरे भी नहीं हुए, आज की मैं भी नहीं हूँ, मेरी भी ठीक ठाक उम्र हो रही है। आधी उम्र तो आई ली मेरी, घनी भी ना तो आधी उम्र में इतना ज्ञान तो मुझे भी है कि कहाँ क्या चीज़ है, कैसे है, या क्या सिचुएशन है। अगर सिचुएशन मुझे सही लगी होगी तो ही मैं अपने बच्चे को लेकर बाहर गई होंगी, तो ही केक कटिंग हुआ होगा। सॉरी, केक कटिंग तो हुआ ही नहीं, श्यापा भी यो है कि केक कटिंग तो हुआ ही नहीं, बच्चे का मन तो फिर भी नहीं रखा गया, फिर भी बस उसे वहां ले जाकर थोड़ी बहुत देर घुमा फिरा के। हम यहाँ से क्या बजे गए मिठू पापा? 2:30 बजे गए ना यहाँ से, और किस टाइम आ लिए होंगे? 8 बजे हम यहाँ आ लिए होंगे, 7 में भी तो हम 8 ही मान लो, 2:30 बजे जाकर 8 बजे हम आ लिए होंगे। और यहाँ से हम दिल्ली में गए थे तो गाजियाबाद गए थे, तो इतना लंबा सा ट्रैफिक पार करके गए थे, 2-2.5 घंटे तो हमें उसमें जाने और आने में ही लग गए होंगे। बचे बीच के 1-2 घंटे, 1 घंटे की वहाँ एक्टिविटी थी, वे 1 घंटे की वो एक्टिविटी करवाई है, और बच्चों को बस वही रोज वाला खाना खवाया और सीधे घर ले आए हैं। ना कोई केक कटिंग है, ना कहीं बैलून लगे हैं, ना कहीं डेकोरेशन करी है, ना कुछ करा है। हर बार का आप मेरे बेटे का जन्मदिन देखना, डेकोरेशन भी होती थी, रिश्तेदारों को भी बुलाती थी, और बहुत अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाती थी मैं अपने बच्चों का, बहुत अच्छे तरीके से। इस बार सिर्फ वो थोड़ी सी एक्टिविटी करवाई है, और उसमें भी जिसमें कि मुझे पता है कि कोई इतनी बुरी कंडीशन नहीं है, सांस की दिक्कत है और वो परमानेंट रहने वाली है और वो रहेगी भी। अब बताओ, आगे दिवाली आ रही, क्या हम दिवाली नहीं मनाएंगे? अभी जितने त्योहार आ रहे, क्या हम वे त्योहार नहीं मनाएंगे? या घर में हमारे में कुछ बनता नहीं है, या कुछ पकता नहीं है, या जिसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं करता, या जिनकी दुकान है वो दुकान नहीं खोलते, या जिनको बाहर का काम है वो बाहर नहीं जाते? या आपके घर में कोई आदमी बीमार हो, या वो सालों साल बीमार रहे, तो सालों साल आप घर में बैठ जाओगे कुछ हिल्ला नहीं करने के क्या? पूरे साल के साल मातम ही मनाते रहोगे क्या? घर में बैठे ही रहोगे क्या? भैया ऐसा है, जिस आदमी को दिखे है ना, अब तेरे बालकों को कहाँ से खाने को आवेगा, कहाँ से कमावेगा तू, या तेरे बालक कैसे पढ़ेंगे। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, ठीक है, मेरे पापा एक्सपायर होने के बाद में गेहूं की कटाई का चल रहा था टाइम, मेरी मम्मी पूरे 1.25 महीने भी कमरे में नहीं बैठी थी। क्यों नहीं बैठी थी? उसे उसके बालक दिख रहे थे, उसे उसके बालक पालने थे। इसका मतलब उसके आदमी का दर्द नहीं था, इसका मतलब वो अपने आदमी के लिए रोई नहीं थी, इसका मतलब उसे अपने आदमी का दुख नहीं लग रहा था। या हम गेहूं काटने गए थे तो हमें हमारे बाप का दुख नहीं था कि हम गेहूं काटते खेतों में फिर रहे थे। जो पेट की आग ऐसी हो कि जब आदमी मर जाना किसी के घर में, इस पेट में जब भी आग लगे आदमी आंसू पूछ के जब भी रोटी खा ले दूसरे ही दिन, तो यो पेट की आग ऐसी हो।
चाहे किसी के आदमी मर जाओ, चाहे किसी के कुछ हो जाओ, इस पेट को अगर भाड़ा देना है, बालक पालने हैं, तो भैया जिनकी बिच्च है वे तो लौट जाओ, साल भर लौट जाओ खाट पे, वे 2-2 साल पड़ी रहो खाट पे। भैया हमें तो सदमा लग रहा, जिनकी बीचती ना है ना, तो ना तो उन्हें बिचारियों को सदमा लगे और ना वे किसी का कुछ देखें, उन्हें तो बस नूर है वे हमारे बालकों को अगली छाक रोटी कहाँ से मिलेंगी। तो मेरे बाप की तो बात ही मत करो कि तेरा बाप होता तो क्या करते। जब मेरा बाप मरा था ना, उसके 15-20 दिन बाद ही चले गए थे हम खेतों में गेहूं काटने, अपनी ईखों को नलाने, अपने खेतों में पानी देने। तो हमने वो बुरा समय देखा है, अब भगवान किसी को ना दिखावे। और मैं इस तरीके की वीडियो नहीं बनाती हूँ, आज ये वीडियो बनाना मेरी मजबूरी थी और मैंने मजबूरी में ये वीडियो बनाई है। नहीं तो हमेशा हम कंटेंट हंसते खिलखिलाते कुछ बनाते, एक दूसरे को छेड़ते, मजाक करते, अपने बच्चों की एक्टिविटी दिखाते, इस तरीके की वीडियो बनाते हैं हम। क्यों? ताकि देखने वालों को भी अच्छा लगे। पता नहीं अपने घर में कोई कैसे मूड में बैठा हमारी वीडियो देख के थोड़ी देर मुस्कुरा लेगा तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट तो भाई। पर यहाँ लोगों को मुस्कुराहट नहीं चाहिए, यहाँ लोगों को चाहिए रणरोमणे। एक दिन बता दिया भैया किसी को कोई दिक्कत है, तो फिर उस दिक्कत में तुम साल के साल बैठे रहो, काम मत करो फिर कुछ भी। तो भैया थारी बेइज्जती होगी तो तुम भी चालोगे। मैं फिर से कहना चाहूँगी, मेरी नौकरी भी हुई है, मेरा रोजगार भी हुई है, मेरी रोजी रोटी भी हुई है, मेरे बालक भी इसी से ही पढ़ रहे हैं, मेरे घर के मिर्च मसाले इसी से ही आते हैं, मेरे बालकों की फीस इससे ही जाती है, और मेरे घर में कुछ भी आता है XYZ, मेरी तो भैया सारी जो भी है सब कुछ इसी पे ही टिका हुआ है। कल को अगर कुछ हो भी जाएगा मैं तो भी वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि वहाँ मेरे बच्चों के पेट का सवाल है और मेरे बच्चों को पेट भरना है। तो मुझे अगर ये वाला ज्ञान आपको देना हो कि इसे किसी की परवाह नहीं है, इसे किसी का कुछ नहीं है, तो मैं सबकी परवाह करूँगी। बस आपको मैं QR कोड भेज दूँगी, आप मुझे खर्च भेज देना, 1 महीने की फीस जमा कर देना मेरे बच्चों की। फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी और फिर मैं बस सदमे में ही बैठी रहूँगी, फिर मैं कोई काम नहीं करूँगी, फिर मैं आराम से बेड पर बैठी रहूँगी सदमा बनाए। समझ नहीं आता यार लोगों की मेंटलिटी। दिखावा चाहिए, दिखावा। जिनके लगे हैं ना उनके भीतर लगे हैं, ठीक है ना, वो भित्तरले में लगे करे हैं। आज भी हमारे बाप को 20 साल हो गए, आज भी रोते हैं हम, वो हमारे भित्तरले में है। रोज की रोज सोशल मीडिया पर आके नहीं रोती मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए, रोज की रोज नहीं रोती मैं आके। प्रकृति का नियम है आना जाना, भगवान की दुआ से उनकी एज भी काफी है जो बीमार हैं। हंसता खेलता परिवार है, बहुत बड़ी सी फुलवाड़ी है, धी देवते सब जवान है, पोती पोते सब जवान है, पूरा भरा पूरा परिवार है, राजी खुशी सब कुछ है उनके पास। अगर ऐसी उम्र इंसान की हो जाए ना, इस उम्र में इंसान पहुंच जा, तो बहुत बड़ी बात है जिसे बड़ी कह मैं। पर दिमाग पता नहीं लोगों के कहाँ रहे। मैं मुझे तो समझ में चीजें ये नहीं आती कि मतलब जो 5-7 साल का बच्चा, उसका कोई कुछ नहीं है, उसकी तो कोई वो ही नहीं है। मतलब यार हद है बिल्कुल। रही बात प्यार की, तो प्यार की बात ऐसी है भैया, कुत्ता हो या बालक हो, उनको हमें बताना नहीं पड़ता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। वो मन को पढ़ लेते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाला हमारे लिए कितने एफर्ट्स लगा रहा। तो वो मेरे सिखाने की बात नहीं है कि तू उससे जाके प्यार कर या तू उससे जाके प्यार कर। अगर मैं मना भी करूँगी वो तो भी प्यार करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई प्यार कर रहा है। आज की वीडियो में अगर किसी बहन को जिसने अच्छा सा कमेंट करा हो या अच्छे मन से करा हो उसे बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि शायद आपको ये स्थिति नहीं पता होगी तो आपने इस गलती से ये कमेंट कर दिया होगा। लेकिन अगर किसी ने गलत नियति से और टोंटबाजी से ये वाला कमेंट किया है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगली बार आप मुझे बता देना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं आपको QR कोड भेज दूँगी, आप महीने का पे कर देना, मेरा पूरा महीना, और उसके बाद मैं वीडियो नहीं डालूँगी।
अब यहाँ बहुत सारी आकर एक और ज्ञान पेलने वाली है कि इतनी बड़ी थार ले ली, जैसे कि पहली वीडियो में भी ज्ञान पेला था। तो मैं आपको बता दूं वो थार भी मेरी वीडियो से ही आई थी। और रही बात उसकी, नु कितना बड़ा घर है, इतनी बड़ी थार है, बाकी भी काम होगा, खामो खाम के रंड रोमड़े रोती है, चोखी भली मौज ले रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं मौज इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ, दिन रात कमाती हूँ, दिन रात वीडियोज बनाती हूँ, दिन रात कंपनियों में काम करती हूँ, उसके बाद मैं मौज लेती हूँ। ठीक है, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। और रही बात कमाने की, गाड़ी घोड़े होने की, या घर बड़ा होने की, या यो बड़ा होने की, अगर आपके हिसाब से बताऊं तो आपके हिसाब से तो हमें कोई नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से तो हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके हिसाब से तो हमारे घर में 5-7 नौकरानी भी होनी चाहिए काम करने वाली, जैसा आपको लगता है। आपके हिसाब से तो हम बहुत बड़े राजा महाराजा हैं। तो भैया ऐसा है, कब्र का जो हाल है वो मुर्दे को पता होता है। अपनी अपनी सिचुएशन हर इंसान को पता होती है कि वो क्या कर रहा। हर आदमी गाय की बछड़े तड़ा, बछड़े की भैंस तड़ा, भैंस की गाय तड़ा, ऐसी करके अपनी पूर्ति करता है। और कुछ के कमेंट आते हैं कि पति क्या करता है, पति कुछ भी नहीं करता है, पति थाली का खाता है। तो मैं बता दूं, ये जो चैनल है इस पे हम पति पत्नी मिलके ही काम करते हैं। मेरा काम तो सिर्फ वीडियो के सामने आना होता है। बाकी के जितने भी चैनलों के काम होते हैं, डीएम से लेके हर एक चीज़ अटेंड करने से लेके, कंपनियों से कॉन्टैक्ट से लेके, सब कुछ मेरा पति देखता है। तो हम दोनों मिलके काम करते हैं इस चैनल पे। तो ये मेरा अकेली का नहीं होता, मेरे पति का भी इसमें बराबर का एफर्ट्स होता है। और मैं एक और बात बता दूं, अगर जो कमाई है ना वो तो होगी है कम, और खर्चे इतने महंगे हो गए, चीनी का भाव भी 70 रुपये किलो होगा है। अगर एक इंसान कमाएगा तो वो कितना कमाएगा और कितना खिलाएगा। और जिसमें कि मैं सक्षम हूँ कमाने के लिए, मैं कमा सकती हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है। और उससे बड़ी बात है मेरे पति को मेरे पे भरोसा है। तो हम कमा रहे हैं दोनों साथ में मिलकर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और हमारी बहुत अच्छी सी छोटी सी लाइफ है। मेरे बच्चे, मैं, मेरा पति बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। अगर हमारी खुशियों में शामिल होना है तो प्लीज़ वेलकम है, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है कि हमारे परिवार में जुड़ने के लिए और हमारे परिवार को इतना बड़ा करने के लिए। और अगर आपके दिमाग में बिल्कुल निगेटिव चीज़ें भरी हुई है कि भैया बच्चों को अभी से डिप्रेशन में डाल दो, बच्चों को अभी से टेंशन दे दो, बच्चों को हर चीज़ समझाओ, बेटा ये होगा तू भी सदमा मना, तो भैया मैं मेरे बच्चों को डिप्रेशन में नहीं डाल सकती। मैं मेरे बच्चों को सारी सिचुएशन नहीं बता सकती, जो कि बिल्कुल गलत बात है। बच्चों को कभी भी कोई टेंशन नहीं देनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में कभी भी निगेटिविटी सेट नहीं करनी चाहिए। पता नहीं बच्चा कौन सी बात को कितने दिल पे ले जा, कब उसके दिमाग में गम बैठ जा, बच्चे के पता नहीं कौन सी दिक्कत कहाँ आ जावे, तो उन चीज़ों को फिर बाद में कौन फेस करेगा और क्या होगा उसका अंजाम। तो भैया आपका दिमाग होगा ऐसा कि बच्चे को छोटी सी बात पर डिप्रेशन में डाल दो, जो होगा बच्चे का वो होता रहेगा, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ऐसी पेरेंटिंग अपने बच्चों की नहीं करना चाहती। मैं उन्हें एक खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी आधी जाली, हमारी बड़ों की पूरी जाली, और उन बच्चों की अभी शुरू भी नहीं हुई है। मेरा नोनू 8वें महीने में पैदा हुआ था। उसको इतनी सारी दिक्कतें हुए हैं, कभी किसी तरीके की, कभी किसी तरीके की। स्कूल में ही वैसे ही मैम ने उसको थोड़ा सा डांट दिया था। मैम की गलती नहीं है, सॉरी मैम, बुरा मत मानना, आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि आपको पता भी नहीं था। तो उसको काम के लिए, टीचर का काम होता है बच्चों को कहना कि भैया तुम काम करके लाओ, तुम पढ़ाई करो, तुम ध्यान दो, क्योंकि उनका भी काम है। तो उन्होंने अपनी ड्यूटी सही की थी। उन्होंने बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के लिए प्रेशराइज करा था। और उस चीज़ को मेरे बच्चे ने इतना दिमाग पे ले लिया था कि ये नसें फूल के इतनी मोटी मोटी हो गई थी, ये सारी सूज गई थी उसकी। फिर उसको लेके गए थे हम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा था ये पढ़े या ना पढ़े, इस पर प्रेशर नहीं डालना, इसको किसी बात के लिए प्रेशर नहीं देना, ना इसके दिमाग पे जोर देना। आपका बच्चा सोचता बहुत है, जिसकी वजह से इसके दिमाग पे जोर पड़ता है। उस दिन के बाद से हमने स्कूल में भी बोल दिया था, भैया बच्चा पढ़े क्या नहीं पढ़े, तुम इसे ना डांटोगे, ना तुम इसे धमकाओगे, ना हम खुद उस पर प्रेशर डालते हैं। उसका जितना मन करता है वो उतना पढ़ता है, जितना मन करता है उतना खेलता है, जो मन करता है। क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा बच्चा है, उसके बाद उसकी पढ़ाई आती है, उसके बाद उसकी सारी चीज़ें आती हैं। पहले मेरा बच्चा मैटर करता है मेरे लिए, उसकी खुशी मैटर करती है। तो मेरे बच्चे की कंडीशन क्या है मेडिकली, वो मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चे को किस तरीके से रखती हूँ। अभी उसको दिक्कत हो रखी, उसकी सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा, उसकी नाक का भी होगा, उसके कानों का भी होगा। अभी बताओ, मैंने आके यहाँ रोया कि भैया मेरे लोंडे का ऑपरेशन होगा, मेरे को पैसों की नीड है, मेरे को पैसे दे दो। यार मेरे साथ जो सिचुएशन है, जिस कंडीशन में मैं हूँ, जिस कंडीशन में मेरा बच्चा है, उसका मुझे पता है। अगर मैं उसके लिए ये सब नहीं करती, वो बच्चा कितने उस बात को दिमाग पे लेता, आपको क्या फर्क पड़ने वाला था अगर मेरे बच्चे का कोई दिक्कत हो जाए? आप तो फिर से ज्ञान पेलती। क्या बिगड़ गया था?
बीमारी तो था ससुर, सांस की तो बीमारी थी, सांस के बीमार कहीं ठीक होते देखे हैं? ये तो कभी उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, सांस की ले जाती बच्चे को, कौन सी ही कमी आ जाती। वैसे तो भतेरा रोज खिलाती पिलाती फिरे जावे, जन्मदिन के दिन ना गया जाया गया इस पे, ऐसी यो मर गई थी, ऐसी इसके कमी आ गई थी। तो भैया जुबान है यो बिना हड्डी की है, इसे आप जिस तरफ को चाहो उस तरफ को हिला सकते हो, जिस तरफ को चाहो। को भी पता कि आदमी भी कमाने जा रहा है, औरत भी कमाने जा रही है। और रही बात मेरे आदमी के ना कमाने की या कमाने की, तो यो कमाना उन बहनों से पूछो जो अपने आदमी के साथ में, बेचारी बहुत सारी होंगी भाई, इस बात को प्लीज़ दिल पे मत लेना ना, गलत वे से मैं कह रही हूँ, पर बहुत सारी बहन ऐसी है जो अपने पति के कंधे से कंधा मिला के चलें। सवेरी मैंने इतनी सारी देखी, हमारे यहाँ इतने सारे भट्टे हैं जो अपने आदमी के कदम से कदम मिला के भट्टे पे जावें। सवेरे से सांझ लो दोनों आदमी वहाँ मेहनत करते हैं, फिर वो दोनों आदमी मजदूरी लेके जाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बहुत सारे वर्किंग वुमेन ऐसी हैं जो ऑफिसों में काम करती हैं, पति इधर को निकल का, पत्नी उधर को निकल गई, वो ऑफिसों में काम करके आ रही हैं। बहुत सारी ऐसी हैं मतलब जो अपने पति के कंधे से कंधा मिला के कमा रही हैं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, उन्हें दूसरों को ज्ञान नहीं देना है। और मैं तो इस बात को बड़ी भाग्यशाली मानती हूँ खुद को, और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि भगवान तूने मुझे इस लायक करा कि मैं मेरे पति की सारी दिक्कतें बांट सकूँ, मैं मेरे पति का साथ दे सकूँ, उसकी आर्थिक स्थिति में, उसकी मानसिक स्थिति में, उसकी जैसी भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में। जिस टाइम पे औरतें अपने पतियों के साथ इतना बुरा बुरा कर रही हैं, आप आए दिन न्यूज देखते हो, उस टाइम पे मैं और मेरा पति साथ में मिलकर लोगों को एक ऐसी प्रेरणा देते हैं कि ऐसा भी पति होता है कि अपनी वाइफ को उस लेवल तक सपोर्ट करता है कि जब पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए उसके बाद भी उसने अपनी पत्नी को आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 50 लाख लोगों को फॉलो करना मायने रखता है। आप 5,000 जुटा के देखो कितनी मेहनत लगती है, मुझे 50 लाख लोग फॉलो करते हैं मेरे पति की वजह से। तो वो प्रेरणा देते हैं हम लोगों को कि भैया साथ में रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से करो, अच्छे से खाओ, साथ में प्यार बनाए रखो। लेकिन पता नहीं भैया आप लोग कौन सी तरीके की वीडियो चाहते हो हमसे, हमें भी समझ में नहीं आया, पर मेरी ये लास्ट वीडियो थी ऐसी। आज के बाद हमारा वही कंटेंट आएगा जो है हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते। अगर किसी को हमारी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहना है तो प्लीज़ वेलकम है आपका, और जिसे रोती गाती वीडियो देखनी तो भाई आप किसी और का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना।